खुदावंद यीशु के अजीम ज़िंदा और फ़तेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे और आपको सदा खुदावंद अपनी पनाह में रखे। मेरे अजीज़ों, आज मैं बहुत अहम बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि कुछ बातें कड़वी लगें, अच्छी ना लगें, लेकिन हमें उनको जानना ज़रूरी है। हमें उन बातों के बारे में जानना ज़रूरी है। और जितनी बातें मैं करूँगा वो खुदा के कलाम में से होंगी, खुदा के कलाम से हटकर नहीं। अगर किसी भी जगह पर आपको लगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो खुदा के कलाम में से नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर मौजूद है। आप प्लीज़ मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, मुझे भी गाइड कीजिएगा। हो सकता है कि मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ, आपसे मुझे सीखने का मौका मिले, और मैं जो चीज़ भूल रहा हूँ या मैं जिसको इग्नोर कर रहा हूँ, आपके वसीला से मैं उसको जान पाऊँ। मेरे अज़ीज़ों, आज आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पासवानों की तादाद बढ़ गई है। खुदा के कलाम में खुदा यीशु ने कहा कि फसल तो बहुत है पर मज़दूर थोड़े हैं। क्या आज भी मज़दूर थोड़े हैं? इस दौर में भी मज़दूर थोड़े हैं, जब हर कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा पादरी साहबान की तादाद है। हर घर के अंदर तकरीबन कम से कम एक जो शख्स या बहन या भाई है वो पादरी साहब या मुबशरा या इस तरह का टाइटल वो लिए हुए है। क्या आज के दौर में भी तादाद जो मज़दूरों की, जो खुदाम यीशु ने कहा कि मज़दूर कम हैं, खुदाम यीशु ने जो मज़दूर कहा वो पासबानों के बारे में है, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, उनके बारे में खुदाम यीशु ने कहा। क्या आज भी मज़दूर कम हैं, पासबान कम हैं, या वो तादाद पूरी हो गई है? आज हम इस बात को जानेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदाम यीशु ने कहा कि मज़दूर थोड़े हैं, लेकिन आज के दौर में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पासबानों की भरमार है। पादरी साहबान बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो खुदा के कलाम में एक और जगह पर लिखा है कि आखिरी ज़माना में बहुत सारे लोग आएंगे जो झूठी नबूवतें करेंगे, जो लोगों को गुमराह करेंगे, जो खुदा के नाम से तो कहलाएंगे लेकिन खुदा के होंगे नहीं। खुदा के नाम पे तो आएंगे लेकिन खुदा ने उनको भेजा नहीं होगा। वो भेड़ों के रूप में आएंगे लेकिन बातन में वो असल में वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। मेरे अजीजों, आज आप कैसे जानेंगे कि असल पासबान कौन है जिसको खुदा ने भेजा है? हकीकी पासबान कौन है? आज आप कैसे ये बात जान सकते हैं? आज जबकि दुनिया में बहुत ज़्यादा पासबानों की तादाद बढ़ रही है, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर। आज जब मैं छोटा था तो एक लफ्ज़ सुनने को मिलता था कि इट पुट्टो ते पंज पादरी निकलते ने। आज के दौर में तो वो फिक्रा बिल्कुल ही बदल गया। अब कहते हैं कि हुण इट भी ना पुट्टो, उत्ते ही बैठे ने। इट तो पुट्टने की जरूरत नहीं, जो थले ने उन्होंने थले रहने दो, जो उत्ते बैठे ने पहले उन्होंने तो गल करो। तो बात बिल्कुल ठीक है। वजह क्या है कि हर कलीसिया के अंदर, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर घर के अंदर पासबान पाए जा रहे हैं। बाइबल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो पासबानों को प्रमोट कर रहे हैं, पासबानों को बना रहे हैं कि हमने आपको बीटीएच की डिग्री दे दी, एमडी की डिग्री दे दी, डॉक्टरेट की डिग्री दे दी, अब आप पादरी साहब बन गए हैं। लिहाजा मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊं बड़ी माजरत के साथ। बाइबल कॉलेजेस जो हमारे आजकल पासबानों को जो है वो बना रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि हम जिनको प्रमोट कर रहे हैं, हम जिनको पादरी साहब बना रहे हैं, क्या वो पादरी साहब बनने के लायक है या नहीं। जिसको हम बीटीएच की, एमडी की या डॉक्टरेट की डिग्री दे रहे हैं, क्या वो इस लायक है या नहीं। लेकिन हम दे रहे हैं और उनके जहन में ये बात, उनको इंजेक्शन दे रहे हैं कि आप को ये बीटीएच की डिग्री मिल गई है, आप पादरी बन गए हैं, आपको एमडी की डिग्री मिल गई है, आप पादरी बन गए हैं। मेरे अजीज़ों, और जो बाइबल कॉलेजेस हैं, मैं आपसे मुखातब हूं कि आप जो डिग्री देते हैं बीटीएच की या एमडी की, उसका कतन मतलब नहीं है
कि आपने जिसको डिग्री दी है वो पादरी बन गया है। लिहाजा आप उनको ये बात बार बार करवाएं कि हम जो आपको डिग्री दे रहे हैं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप पादरी बन गए हैं। क्योंकि जब आप उनको ये बात नहीं बताते और ये उनको कहते हैं कि ये आपको बीटीएच की डिग्री मिल गई है, अब आप पादरी हैं, तो वो सबसे पहले उठते हैं और वो अपनी कलीसिया में जो है वो गड़बड़ पैदा करते हैं, अपनी कलीसिया में बिगाड़ पैदा करते हैं और अपने पासबान के मुखालिफ हो जाते हैं। वो अपने घर में एक नई कलीसिया बना लेते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को जमा करके अपनी कलीसिया को तोड़ के एक नई कलीसिया बना लेते हैं। लिहाजा ये खुदा के लोगों का काम नहीं है लोगों को तोड़ना, बल्कि आप जो बाइबल कॉलेजेस हैं उनको बताएं कि हम आपको जो डिग्री देते हैं ये इस बात का सबूत है कि आपने खुदा के कलाम की तालीम हासिल की है, आपने खुदा के कलाम की तालीम को मुकम्मल किया है। और फिर आप उनको बताएं कि अब आप अपनी कलीसिया में जाएं और अपने पासबान के ज़ेर साया खिदमत करें ताकि आपकी कलीसिया की तरक्की हो, आपकी कलीसिया में और बेहतरी आए, आपकी कलीसिया में और निखार आए। और हाँ, अगर आप पासबाना खिदमत करना चाहते हैं, अगर आप पासबानी करना चाहते हैं, तो उस जगह पर कलीसिया बनाए जाकर जहां पर कोई पासबान नहीं जाता, जहां पर ज़रूरत है, और वहां पर जाकर आप लोगों को जमा करें और वहां पर कलीसिया की बुनियाद रखें। अपने मोहल्ले में, अपने घर में और अपनी कलीसिया के अंदर अपने पासबान के मुखालिफ होकर काम करना बंद करें, और ऐसा आपने नहीं करना। ये बाइबल कॉलेजेस आपको ज़रूरत है कि अपने तलबा को ये बात बताएं कि अपनी कलीसिया में बिगाड़ पैदा मत करें, अपने शहरों में बिगाड़ पैदा मत करें, बल्कि अगर आपने पासबानी करनी है, गलाबानी करनी है, तो जाएं उस जगह पर जहां पर कोई पासबान नहीं जाता, जहां पर ऑलरेडी पासबान मौजूद है, जहां पर ऑलरेडी चर्च स्टैब्लिश है, वहां पर आप बिगाड़ पैदा मत करें, वहां पर लोगों को मत तोड़ें कि अब जी मैंने भी डिग्री ले ली है, मैं भी पादरी साहब बन गया हूं, अब आप मेरे पीछे आए, मुझे भी दुआ करनी आ गई है, मुझे भी कलाम सुनाना आ गया है, मैं तो बड़ी डिग्री ले आया हूं, अब तो मेरे पास तो डॉक्टरेट की डिग्री है, मैं तो अब डॉक्टर पास्टर फला 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 बन गया हूं। लिहाजा ये अपने जहन से बातों को निकाल दें। बाइबल कॉलेजेस जो हैं वो आपको इस बात का सबूत देते हैं, जो डिग्री है, कि आपने बाइबल की तालीम पाई है। डिग्री हासिल करना कतन ये स्टैंप नहीं है कि आप पादरी बन गए हैं। पादरी हमेशा खुदा की मर्जी से बना जाता है और खुदा के चुनाव से, जिसको खुदा चुनता है वो पासबान बनता है, वो जो है वो खुदा का खादम बनता है। हर डिग्री लेने वाला खुदा का खादम नहीं है। लिहाजा आज हम कैसे पहचाने कि जो डिग्री ले रहा है, जिसके पास डिग्रियां हैं, क्या वो वाकई सच्चा खादम है, या जो हमारे घरों में लोग आ रहे हैं क्या वाकई वो खुदा की तरफ से हैं या वो अबलीस की तरफ से हैं? कैसे हम पहचान करें? अगर आप खुदा के खादम हैं जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आज जो बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं, अपने आप को अवेलुएट करें, अपनी अवेल्युएशन करें कि क्या वाकई आप खुदा के कलाम के मुताबिक खादम हैं, क्या वाकई आपको खुदा ने चुना है, या आप अपनी मर्जी से सेल्फ मेड पादरी हैं, खुद से बने हुए पादरी हैं, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती पादरी बना दिया है, या आपने ज़बरदस्ती किसी को देखकर अपनी खिदमत शुरू कर दी है। आए आज मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आप अपने आप को चेक करें। आज कलीसिया, अब आप अपने पासबानों को चेक करें, और अगर कोई पासबान इस मैसेज को सुन रहा है तो वो अपने आप को चेक करे कि क्या वाकई वो हकीकी खादम है या हमने लबादा उड़ा हुआ है, क्या हम वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक चुने हुए हैं, या हम माफ़ कीजिएगा भेड़ियों में से हैं, क्या हम वाकई भेड़ों के चरवाहे हैं या हम भेड़िए हैं। आए आज अपनी अवेल्युएशन कर लें। हमने बहुत कलीसिया को खुदा का कलाम सुना लिया, हमने बहुत कलीसिया को खुदा की बातें जो है उनके साथ शेयर कर ली, उनको वर्गला लिया, उनको बता दिया, किसी भी तरह से हमने बहुत कुछ कर लिया, खिदमत कर ली। आए आज अपने आप को चेक करें, हम क्या हैं। हम जो पासबान हैं, आज मैं पासबानों से खास मुखातब हूँ, और अगर कलीसिया में से कोई भी शख्स सुन रहा है तो वो अपने पासबान को आज एवेल्युएट करे कि क्या आपका पासबान वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक पादरी है, खुदा के कलाम के मुताबिक चुना हुआ है या नहीं। आए आज हम गौर करते हैं। सबसे पहले आप चेक करें कि आप जो पादरी साहब हैं या आपके जो पासबान हैं वो तौबा याफ्ता हैं, उन्होंने तौबा की हुई है। बहुत सारे ऐसे पादरी साहब हैं
बहुत जो अपने आप को पादरी कहते हैं, जो अपने आप को खादम कहते हैं, जो अपने आप को चरवाहे कहते हैं, उनको तौबा का ही नहीं पता, उन्होंने तौबा की नहीं हुई। उन्होंने किसी को देखा कि ये खिदमत कर रहा है, चंदा अच्छा आ रहा है, और उसने भी देखा देखी खिदमत शुरू कर दिया, उसने तौबा की नहीं है। चेक करें अपने आप को और अपने पादरी साहब को। अगर आप पासबान हैं, अपने आप को चेक कीजिएगा। अगर आप कलीसिया हैं तो अपने पासबान को आज एवेल्युएट करें, और अपने आप को भी करें कि आप जो मसीह का बदन है, क्या आप वाकई मसीह का बदन है, या आप में भी कोई मसला है। या आज ज़रा चेक करते हैं अपने आप को, क्या आपने तौबा की है। चेक कीजिए, गौर कीजिए, किस वक्त की है, ज़रा याद कीजिए कि आपने तौबा की हुई है, वाकई तौबा की हुई है, या आपको पता ही नहीं है कि आपने तौबा की हुई है कि नहीं। आप खिदमत कर रहे हैं और आप जो है वो कलीसिया की गलाबानी भी कर रहे हैं। क्या आपने बपतिस्मा लिया हुआ है पादी साहब? क्या आपने बपतिस्मा लिया हुआ है? कलीसिया अपने पादी साहब को चेक करें, आप अपने आप को भी चेक करें, क्या आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, या आपने सिर्फ तौबा ही की और बपतिस्मा लिया ही नहीं। और या आप ये समझते हैं कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे अम्मा अब्बा ने हमें बपतिस्मा दिलवाया था, आपको याद ही नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो ये बहुत गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आपने बपतिस्मा कब लिया है, क्योंकि बपतिस्मा खुदा के कलाम के मुताबिक जब बंदा बालिग हो जाता है, सोच समझ जब रखता है, तब दिया जाता है, छोटे बच्चे को नहीं। छोटे बच्चे को सिर्फ मखसूस किया जाता है। बपतिस्मा जब होशो हवास में लिया जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो बपतिस्मा लीजिए। आपके अंदर ये मसला है कि आपके अंदर ये जो खुदा के कलाम की एक सिफ्त है, एक पासबान के अंदर जो सिफ्त होनी चाहिए कि वो बपतिस्मा याफ्ता हो, अगर वो आप नहीं हैं तो आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। आप में ये कमी है, आप अपनी आप को एवेल्युएट करें। क्या पासबान को खुदा की बुलाहट है? पादी साहब, क्या आपको खुदा ने कॉल किया है कि आप मेरी भेड़ें चराएं, आप मेरी गला बानी करें, आप मेरी भेड़ों की गला बानी करें, आप मेरी कलीसिया के रखवाले बने? क्या खुदा ने किसी वक्त आपको बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, या आपने खुद से देखा देखी खिदमत का आगाज़ कर दिया कि ये पादी साहब है, ये कल तो साइकिल पे था, आज गाड़ी पे है, ये तो बड़ी अच्छा है कि रहना भी वेला, दुआ ही करनी है ना, रहना भी वेला और गाड़ियां भी और घर भी, आपने देखकर खिदमत का आगाज़ कर दिया। क्या आपको खुदा की बुलाहट है? किसी वक्त खुदा के रूह ने आपसे कहा कि आप मेरी खिदमत करो? किसी वक्त खुदा ने आपसे बात की आप मेरी खिदमत करो? ख्वाब में, रोया में, किसी भी तरह से खुदा के बड़े सोर्स हैं। याद कीजिए, खुदा ने कभी आपसे बात की है कि आप उसकी खिदमत करें? उसके बाद, क्या पासबान मसाशुदा है? आपने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो क्या आपको मसा किया गया था? कलीसिया के बुजुर्गों ने या पासबानों ने आपको मसा किया था? आपके सर में तेल डाला था? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आप वो वाले पासबान नहीं हैं जो खुदा चाहता है या जिनको खुदा मुकर्रर करता है। अगर आप इस अमल से नहीं गुजरे तो फिर आप में मसला है। तो लिहाजा अगर आप मसा शुदा नहीं है तो आपके अंदर तो मसा की कुव्वत है ही नहीं है। आपको मसा होना जरूरी है। बाइबल उठाकर देख लें, खुदा ने जिसको भी इस्तेमाल किया उसको मसा किया है, पाक रूह से, तेल से। खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से उनको मसा किया है। अगर आपको मसा नहीं किया गया, आपको डेडिकेट नहीं किया गया, तो आप हकीकी पासबान नहीं हैं। क्या आपको खुदा का पाक रूह मिला हुआ है? पाक रूह के फल आपकी जिंदगी में काम करते हैं? पाक रूह की नेमतें आपकी जिंदगी में काम करती हैं? चेक कीजिए अपने आप को, आज गौर कीजिए, अपने आप को जाने आज। अगर तो आपको खुदा ने चुना है तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आप खुदा की मर्जी से पासबान नहीं हैं। बेशक आपके पास BTH की डिग्री है, आपके पास MDiv की डिग्री है, आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, आप खुदा के कलाम के मुताबिक पासबान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है। पासबान के साथ खुदा बात करता है। क्या आप जो पासबान हैं, आपके साथ खुदा बात करता है? आप जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा आपके साथ बात करता है? ख्वाब में, रोया में, किसी भी तरह से
खुदा आपके साथ कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन आपकी खुदा के साथ है, आपका राब्ता खुदा के साथ है किसी भी तरह से? अगर नहीं, अगर आपने कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी, आपने कभी खुदा की रूह की आवाज़ नहीं सुनी, आपने कभी खुदा की मर्जी को नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि मसला है। लिहाजा एक पासवान के अंदर इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खुदा के साथ राब्ता ही नहीं है तो आप कैसे खुदा की गलाबानी कर रहे हैं, खुदा की कलीसिया की गलाबानी कर रहे हैं? आप कैसे खुदा की खिदमत कर रहे हैं? खुदा ने तो कभी आपके साथ बात ही नहीं की। आप जिस भी अदारे में, जिस भी जगह पर नौकरी करते हैं, आप अपने मालिक के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ राब्ते में रहते हैं, वो आपके साथ राब्ते में रहते हैं। अगर खुदा आपके साथ राब्ते में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मसला है, आप ठीक वाले पादरी नहीं हैं। उसके बाद पासवान की जिंदगी दुआया होनी चाहिए। आपकी कितनी जिंदगी जो है वो दुआया है, पर्सनल जो है वो दुआ की मैं बात कर रहा हूं। ये नहीं कि हम तो जी सारे जो दिन और रात कलीसिया में दुआएं ही करते रहते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कितनी ज्यादा दुआ है, आप कितना ज्यादा पर्सनल खुदा के साथ रिलेशनशिप के अंदर हैं? अगर नहीं है, अगर आप खुदा के साथ दुआ में नहीं बैठते, खुदा के साथ दुआ में नहीं आप वक्त गुजारते, खुदा के साथ दुआ में आप राब्ते में नहीं हैं, इसका मतलब है, साफ मतलब है, मैं कोई लुकी छुपी बात नहीं करूंगा, साफ मतलब है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक चुने हुए पासवान नहीं हैं। उसके बाद पासवान शफायत करता है अपनी कलीसिया की, अपने गल्ला की, खुदा के हजूर में। क्या आप शफायत करते हैं? क्या आप अपने कलीसिया के गुनाहगार लोगों की शफायत करते हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के ईमानदारों की शफायत करते हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लोगों की खुदा के हजूर में शफायत करते हैं कि खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद इनकी बीमारी को दूर कर, खुदावंद इन पर रहम कर? इस तरह की शफायत करने वाली जो बातें हैं, शफायत के अंदर जो चीज़ें आती हैं, क्या आप खुदा के साथ करते हैं? नहीं करते तो भाई मसला है। नवी जो खूबी है पासबान के अंदर, जो हकीकी पासबान है, उसके अंदर पाकरू के फल उसके अंदर होने चाहिए। पाकरू के फल क्या है? मोहब्बत, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ये सारी चीज़ें पाकरू के फल हैं। और एक ईमानदार और पासबान के अंदर पाकरू के फल नज़र आने चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ उसी को नजर आए जो पासवान है, नहीं, कलीसिया को, लोगों को, आपके करदार में से पाकरू के फल नजर आने चाहिए। ईमानदारी का, मोहब्बत का, नेकी का, सुलह का और तहम्मुल का। इस तरह से बाकी जितने भी पाकरू के फल हैं वो आपकी जिंदगी में नजर आने चाहिए। क्या आपकी जिंदगी में है? जरा अपने आप को चेक करें। अगर नहीं है तो आप खुदा के कलाम का जो म्यार है पासवान का, आप उस पर पूरे नहीं उतरते। जरा चेक कीजिए, आप अपने पासवान को भी चेक कीजिए, क्या उसकी जिंदगी में है ये? क्या वाकई वो खुदा के कलाम के मुताबिक हकीकी पासवान है, या आप बस उनके पीछे ही जा रहे हैं जिनके बारे में खुदा ने कहा कि बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं? मैं एक बात फिर दोबारा क्लियर कर दूं, बड़ी ये बातें आप लोगों को शायद बुरी लगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है, मैं खुद से नहीं कर रहा, खुदा के कलाम की बातें हैं। ये अवेल्यूएशन है। पासवान बनना कोई ऐवी बात नहीं है कि हर बंदा उठता है, वो बैग उठाता है, 3 दिन पादरी साहब के साथ गुजारे, चौथे दिन वो खुद पादरी। पासवान ऐसे नहीं बनते। पासवान डिग्रियां लेने से, BTH MD लेने से नहीं बनते। पासवान खुदा की मर्जी से बनते हैं, पासवान खुदा की बुलाहट से बनते हैं। अगर बुलाहट ही आपके अंदर नहीं है, अगर खुदा की मर्जी आपके अंदर नहीं है, अगर खुदा के कलाम के मुताबिक खूबियां जो एक पासवान के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप खुदा के खादम नहीं हैं, आप सही वाले पासवान नहीं हैं। चेक करें और दुरुस्त करें अपने आप को, अपनी दुरुस्तगी करें। पासवान के अंदर पाकरू की नेमतें काम करती हैं। पाकरू की नेमतें क्या हैं? गैर ज़ुबाने, अलमियत का कलाम, हिकमत का कलाम, कलाम सुनाने की नेमत, तर्जुमा करने की नेमत, अलमियत का कलाम, ये सारी जो है वो पाकरू की नेमतें हैं। और भी नेमतें खुदा के कलाम में हैं। क्या
आप जो पासवान हैं, आपके अंदर ये नेमतें काम करती हैं? चेक करें अपने आप को। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और आपको अपनी दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है, या शायद आपको खुदा ने चुना ही नहीं है, आप खुद से सेल्फ मेड पादरी हैं। लिहाजा अगर आप ऐसे हैं तो आप पादरी मत बने, पास्टर मत बने, चरवाहा मत बने, क्योंकि चरवाहों को ज़्यादा सज़ा मिलनी है, चरवाहे ज़्यादा सज़ा पाएंगे। आप आम फर्द बन जाए, कलीसिया में शामिल हों, चरवाहे मत बने। उसके बाद पासवान जो है वो सुलह पसंद शख्स है। क्या वो सुलह करवाता है? यकीन जानिए, मैं बहुत सारे ऐसे पादरी साहबान के बारे में जानता हूं जो कलीसिया में बिगाड़ पैदा करते हैं। कलीसिया में जो है वो नहीं चाहते कि दो खानदान मिलकर बैठें, वो लोगों को अलग रखते हैं ताकि उन जो पादरी साहब का काम है वो चलता रहे। लिहाजा अगर आप भी ऐसे पासवान हैं तो प्लीज़ अपनी खिदमत को छोड़ दें और आम शख्स बन जाएं, आम कलीसिया का आप फर्द बन जाएं। अगर आप सुलह पसंद शख्स नहीं हैं, अगर आप लोगों को बिठा मिलजुल कर आप बिठा नहीं सकते, आपके अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं है, तो आप ठीक वाले पादरी साहब नहीं हैं। फिर पासवान का किरदार खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। जब आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, क्या खुदा के कलाम की खुशबू आपके किरदार से आती है? लोग कहते हैं कि हाँ, ये खुदा का खादम है। मैं बड़े बड़े ज़बरदस्त खुदा के सूरमाओं को भी जानता हूँ और मैं उनकी ज़िंदगी से बहुत मुतासर हूँ, और मैं बहुत मेरा बुरा एक्सपीरियंस भी है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पासवानों के साथ जो बड़े बड़े टाइटल रखते हैं, जो बड़े बड़े खादम कहलाते हैं, लेकिन ज़रा सा उनकी पर्सनल लाइफ में आप झांक कर देखें, आपको गंद ही गंद नज़र आएगा और कुछ नहीं। लिहाजा मैं काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हूँ और मैंने खुदा के कलाम में से ये सारी खूबियाँ निकाली कि एक पासवान की जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, हम कैसे उसकी पहचान करें। तो खुदा के रूह ने ये सारी चीज़ें मुझे दी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी अपने पासवान के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद पासवान पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इल्ज़ाम है, इसने पैसे खा लिए हैं, ये बद नज़र है, ये बदगो है, ये इसकी ज़बान में मिठास नहीं है, इस तरह का अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, इसका मतलब है आप खुदा के कलाम के मुताबिक खादम नहीं है। उसके बाद क्या पासवान रोज़े रखता है, रियाजत करता है? क्योंकि रोज़ा जो है ये खुदा के नज़दीक जाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। रोज़ा जो है खुदा की हजूरी में खुदा की मर्ज़ी को जानने का एक ज़बरदस्त अमल है। जब आप रोज़े में बैठते हैं, जब आप दुआ में बैठते हैं, खुदा आपसे कलाम करता है। क्या आपने कभी रोज़ा रखा है? क्या आपने अपनी कलीसिया के लिए कभी रोज़ा रखा है? क्या आपने कभी अपनी कलीसिया के किसी फ़र्द के लिए जो मुश्किल में है, जो परेशानी में है, कभी आपने रोज़ा रखा है? अगर आप रोज़े नहीं रखते तो फिर मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको खुदा न खासा किसी भी तरह का कोई इशू है कि आप जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, तो मैं कोई ये बात आपके ऊपर थोप नहीं रहा कि आपने रोज़ा रखना है ज़रूरी। आपको इस बात को जानना और समझना और इस पर जितना ज़्यादा हो सके अमल करना चाहिए कि आप रोज़ेदार भी बने, आप रियाजत करने वाले बने, ताकि जब आप रियाजत करें तो खुदा का रूह आपको और गाइड करे, आपको ब्लेस करे और आप बरकत पाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। ये पार्ट 2 में आगे और बहुत सारी खूबियां हैं, ये बस नहीं है, ये इनफ नहीं है, और भी बहुत सारी अगले पार्ट में, अगले मैं अपने मैसेज के अंदर खुदा के कलाम, खुदा के खादमों की जो खूबियां हैं, जो हकीकी खादम हैं, उनकी जो सिफात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए हम इतना ही गुजारा करते हैं। आप जो पासबान हैं, क्या आपने अपने आप को चेक किया है? कलीसिया, आपने अपने पासबान को चेक किया है? एज ए ईमानदार आपने अपने आप को चेक किया है कि आप किस स्टेज पर हैं? आपके पासबान क्या खुदा के कलाम के मुताबिक पासबान हैं, या वो खुद से बने हैं, किसी को देखकर बने हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी खादमों की किस्में पाई जाती हैं जो कि आने वाले दिनों में मैं वो भी शेयर करूंगा। लिहाजा अगर आप के अंदर ये खूबियां नहीं पाई जाती तो मेरे अजीज़ों फिर मसला है।
پھر گڑبڑ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی خدمت کریں, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں, غلہ بانی کریں, بیڑوں کو چرائیں, تاکہ خدا آپ کو برکت دے, آپ سزا نہ پائیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو سزا ملے, بلکہ آپ خدا سے برکت پائیں. آپ خدا کے کلام کے مطابق, خدا کی مرضی کے مطابق غلہ بانی کریں. خداوند کلیسیا کو بھی برکت دے گا, آپ کو بھی برکت دے گا. خداوند آج کے کلام کے سبب سے ہم سب کو کثرت سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.